सभी को नमस्कार। आज हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सब एक बिग बैंग से शुरू होता है, जो छोटे परमाणुओं से लेकर ग्रहों और आकाशगंगाओं और समय तक हर चीज के जन्म के पीछे के प्रमुख सिद्धांत का नाम है। और यद्यपि हर कोई यही कहता है कि सिद्धांत का नाम बिल्कुल सटीक नहीं है, आप देखते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके की ध्वनि से नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्वनि का अस्तित्व ही नहीं था। इसकी शुरुआत भी किसी बड़े विस्फोट से नहीं हुई, क्योंकि आग और पदार्थ का भी अस्तित्व नहीं था। उलझा हुआ और भ्रमित, ठीक है। आइए इस पर गौर करें और जानें कि यह वास्तव में कैसे हुआ। साल पहले, यानी बहुत समय पहले, जब समय का भी अस्तित्व नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि जगह भी नहीं, हमारे ब्रह्मांड के कच्चे अवयवों से भरा एक अत्यधिक गर्म स्थान एक ऐसे बिंदु में सिमट गया जो हमारी कल्पना से परे था। इसे विलक्षणता के रूप में जाना जाता था। फिर अचानक एक सेकंड के खरबवें हिस्से के बाद विलक्षणता का आकार लगातार दोगुना होने लगता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा गया। यह महाविस्फोट में विस्फोट था। ब्रह्मांड अस्तित्व में विस्फोटित होता है। बिग बैंग की शुरुआत के बाद मुद्रास्फीति एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाता है और केवल एक सेकंड की उम्र में तापमान ठंडा हो जाता है। नवजात ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण से लेकर चुंबकीय आकर्षण तक प्रकृति की मूलभूत शक्तियां शामिल हैं। 3 मिनट बाद विस्तार अभी भी जारी है। परमाणुओं के घटक एक दूसरे से टकराते और परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे अत्यधिक गर्म कोहरा बनता है। यह कोहरा अत्यधिक गर्म था और इसने परमाणुओं को बनने या प्रकाश को चमकने नहीं दिया। कोहरे को ठंडा होने में 4 लाख साल लग गए और अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ब्रह्मांड में सबसे आम परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ते हैं। कोहरा छंट जाता है और अंततः रोशनी चमक सकती है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड तारों के बिना भी फैल रहा था। गुरुत्वाकर्षण अब धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के ब्रह्मांडीय बादलों को खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण उन्हें पूरी तरह से कुचलकर हमारे ब्रह्मांड का पहला तारा बनाता है। तारे आपस में जुड़कर आकाशगंगाएं बनाते हैं। इसने ब्रह्मांड के अंधकार युग के अंत को चिह्नित किया। 6 अरब साल बाद पहला तारा मर जाता है और नए तारे और ग्रहों का निर्माण होता है। अब वर्तमान समय पर वापस आते हैं, जो कि महाविस्फोट के 13.8 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।